हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं। और इस बुक के सॉल्यूशन में जो हमारा फिलहाल चैप्टर चला हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में अभी तक हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो 151 से लेकर 193 तक होंगे और सिंप्लीफिकेशन आज खत्म हो जाएगी इस पार्ट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.125 प्लस 0.255 अपॉन 0.5 माइनस 0.03 प्लस 0.005 और इसका आंसर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां देख रहे हैं कि कितने अंक बाद 0.3, यहां भी कितने अंक बाद है 3, यहां भी कितने अंक बाद है 3, यहां 2 अंक बाद और यहां 1 अंक बाद। तो पहले इस सारे में 3-3 अंक बाद ही दशमलव कर लेते हैं। और 3 अंक बाद दशमलव कैसे होगी कि अपने पास से यहां पर अगर मैं 2 जीरो लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके सामने भी अगर मैं 1 जीरो लगा लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां भी पॉइंट के बाद में 3 अंक हो गए, यहां भी पॉइंट के बाद में 3 अंक हो गए और यहां भी पॉइंट के बाद में 3 अंक हो गए। पॉइंट के बाद में 3 अंक करने का फायदा क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और क्या, अब जोड़ो भाई 500 और 5, 505 और 505 में से 30 जाएंगे तो 475, तो नीचे तो आ जाएगा 0.475, ऊपर आ जाएगा आपका 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 0.38। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया भैया। सिंप्लीफाई हो रहा है 5 से हो रहा है, कर दो भाई। 5 7 35, 5 6 30 बटे में पानी में 45 और 2 बच जाएंगे 5 पंजे 25, 76 बटे 95। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, पॉइंट के अंदर दे रखा है ऑप्शन। तो यहां पे अगर मैं पॉइंट लगा के, क्योंकि क्षेत्र में तो चलेगी नहीं, 0 उतार लूं तो 9 की क्षेत्र में कितनी बार चल सकती है, तो 9 9 72, 9 नंबर 81 हो जाएंगे, तो 9 8 72, 0.8 के करीब चली जाएगी। तो 0.8 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई फालतू बकवासबाजी नहीं, सीधी बात, नो बकवास। डायरेक्ट क्वेश्चन पे करेंगे। कोई मोटिवेशनल स्पीच मैं आपको नहीं देने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि जब तक आदमी खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा, आप उसको कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच दे लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बेमतलब की बातों में वीडियो लंबी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे और छोटी से छोटी वीडियो करेंगे। और हर क्वेश्चन के अंदर आपको इजी रूप से समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में वो सारी चीजें आ जाए जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या कह रहा है कि हल करो 9.5 मल्टीप्लाई 9.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाई 1.5 का होल स्क्वायर और माइनस 0.25। कितना क्वेश्चन है। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो कि जहां पर दो संख्या एक जैसी हैं, तो यहां पर इसको a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, तो a मल्टीप्लाई a यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर, b मल्टीप्लाई b यानी कि ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये इनडायरेक्टली रूप से ये फॉर्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का होल, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। और a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारा, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे इस ऊपर वाले की, वो क्या करेंगे कि एक बार तो 9.5 और 2.5 को जोड़ देंगे और एक बार 9.5 में से 2.5 घटा देंगे। तो 9.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 12, 9.5 से 2.5 घटाएंगे तो 7 और अपॉन 15 का स्क्वायर कितना होता है 225।
कितने अंक बाद 0.1 स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक बाद आ जाएगी 2 अंक बाद, तो यहां पर सोल्व होकर कितना आ जाएगा 2.25, और इसमें 0.25 अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा सिर्फ 2, और 2 से 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 और 7 6 42, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 42। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 153 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, डिवाइड करना है 0.00025 0.00025 को किससे डिवाइड करा रखा है भैया, ये करवा रहा है आपका 12.5 से, इससे डिवाइड करवा रहा है। अब एक बात बताइए, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे यहां से तो कितनी एक के बाद कितनी जीरो लग जाएंगे, 2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 5। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो लग जाएंगी, 1 जीरो लग जाएगी। अब इस जीरो से तो ये जीरो कट गई, 25 से काट दो भैया, 25 पंजे 125, या इसको काटिए मत ना, डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इस 5 से काट दीजिए 2 को, तो 2 आ गया है। तो और कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.0000 और 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। और 4 जीरो के बाद 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए एक्यूरेट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 भी क्या बोल रहा है, एक ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं आपके 7/6 मल्टीप्लाई है 1/3 से, ब्रैकेट बंद, इसके बाद प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है 7/3 मल्टीप्लाई है 3/2 ब्रैकेट बंद, इसके बाद है माइनस के 13/4 और मल्टीप्लाई 2/3, और इसका आंसर हमसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले यहां पर देख लेते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो 7 एकम 7 और 6 दूनी 12 6 3 18, ये तो ऐसा कैसे है, आ गया प्लस, यहां सिंप्लीफाई हो रहा है तो 3 से 3 कट गया, तो यहां पर कितना हो गया 7/2 माइनस, यहां पर 2 से काट दो भैया 2, तो 13/6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। अब ये 18 है, ये 2 है, ये 6 है, इसको 2 को 18 बनाने के लिए क्या कर देते हैं 9 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी 9 से गुणा हो जाएगी। इस 6 को 18 बनाने के लिए कितना कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 7 63 और 7 70, 70 में से 13 39, 70 में से जब आप 39 घटाओगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो ऊपर आ जाएगा 31 और नीचे आ जाएगा 18, तो आंसर हो जाएगा 31/18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा, हर क्वेश्चन को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, अब आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप कितना उसको समझ पाते हो। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है तो यहां पर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाता हूं, तो अगर कोई डाउट है आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना कोई भी डाउट पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 155, और 155 में क्या बोल रहा है कि 16/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 सही 1/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 सही 1/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 सही 1/3 और माइनस 1/3, और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर कि इस 2 सही 1/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + 1/3, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आएगा इसका, क्योंकि यहाँ एक एलसीएम लेंगे इस तरह से जोड़ देंगे, 1 3 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 1, यानी कि 7/3 आएगा। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो तब भी कितना आएगा 7/3। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको 2 सही 1/3 को मैं लिख सकता हूं कि 2 + 1/3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत भैया
इस चीज को इस तरह से लिख लें। अगर मैं इस चीज को इस तरह से लिख लूं तो इस 2 को मैं यहां हटाऊं और इनके बीच में प्लस लगा दूं, 2 प्लस 1 से 1/3 भी लिख सकता हूं इसको। अब ये माइनस का 1/3, ये प्लस का 1/3, ये कट गए। अब यहां पर कितना रह गया हमारा, सिर्फ 2। अब 3 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और ये 1/3 ऐसा कैसे आ जाएगा, 1/3। यानी कि यहां तक पूरा सोल्व होने के बाद जो हमारी बच गई संख्या वो कितनी रह गई हमारी, 1 से ही 1/3। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि 4 प्लस, और यहां माइनस है तो ये -1, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये एक साथ थे, माइनस बाहर है तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे। अब इस प्लस के 1/3 से माइनस का 1/3 कट जाएगा, और 4 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो यहां तक सब कुछ सोल्व होकर हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 7, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, और 156 में क्या कह रहा है दोस्त, बस बहुत ही मामूली से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 3.24 को डिवाइड करा रहा है हमसे किससे, 0.002 से। अब यहां पर 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3, तो 3 अंक बनाने के लिए यहाँ एक 0 लगा देते हैं। अब दशमलव हट गई, अब 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 0, 1620 आ जाएगा। है कहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 157, और 157 क्या दे रखा है कि 1 + 2/3 एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर इसके बाद प्लस, और यहां से बड़ा ब्रैकेट शुरू, और बड़े ब्रैकेट के अंदर भी फिर छोटा ब्रैकेट, और 1 + 1/3 है, ब्रैकेट बंद, और डिवाइड बाई 2/3 और प्लस 1, और ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। सिर्फ इतना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, ब्रैकेट खोलने से करेंगे, और ब्रैकेट भी सबसे अंदर वाले, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। ये सोल्व होकर कितना आ गया हमारा, 4/3। यहां पर 3 एकम 3 और 2 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5/3, 5/3। अब क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना रह गया, खत्म कर दो भाई इसको। यहां से ये डिवाइड है तो भाई कर दो मल्टीप्लाई, और पलट कर लिख दो 3/5, 3/5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ सोल्व होकर यहाँ क्या रह गया हमारा, 4/5। अब क्वेश्चन इतना ही रह गया कि 3 और 2 5, यानी कि 5/3 को डिवाइड करना है किससे, 4/5 से। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलो भैया, और इसको पलट कर लिख दो 5/4, तो यहां पर 25/12 आंसर। कोई ऑप्शन है मेरे दोस्त, 25/12, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन, और 158 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार। मान निकलवा रहा है 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर मेरे दोस्त, और इसको डिवाइड करवा रहा है 100 से डिवाइड करवा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो 3 तिया 9, 0.09 आ जाएगा ये, तो 2 अंक बाद दशमलव, और नीचे कितना आ जाएगा 100 की वजह से 2 अंक और बढ़ जाएंगे दशमलव में इस साइड, तो 0.00, इस 100 की वजह से 2 0 बढ़ गई, और 0.9 पहले ही है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 0.009। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 159 में क्या बोल रहा है कि 0.25 की मल्टीप्लाई करनी है, 0.25 की मल्टीप्लाई करा रहा है 0.004 के अंदर। अच्छा जी, एक ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 0.374 माइनस 0.072, यही है ना भैया, 0.72 है सिर्फ, सॉरी। सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से ब्रैकेट के अंदर से, तो 25 चौका 100,
कितने अंक बाद दशमलव आएगी? 3 और 2 5, 3 तो ये हो गए, 2 और अपने पास से लगा दो तो ये आ गए, ये प्लस 0.374 माइनस 0.72 और 3 अंक का बनाने के लिए यहां पर भी क्या लगा दो भैया? 0। तो अच्छा यूनिट डिजिट से हो सकता है? नहीं, सबके बाद में 5 5 आ रहा है, तो जोड़ दो भैया। 0.374 में कितना जोड़ दो? 0.001, 375 हो गया, तो 0.375 ये तो, और माइनस 0.720, माइनस के अंदर आंसर आएगा, और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? 720 में से 375 घटाएंगे तो 345 आ जाएगा, 0.345, क्योंकि दूसरा जो ऑप्शन है माइनस में वो कितना है? 0.945। कभी भी 720 में से 375 घटाकर 945 बचेंगे? नहीं बचेंगे, इसलिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जो माइनस में भी है और इससे कम भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160। गणना कीजिए, किसकी करवा रहा है भैया? 0.00056 अपॉन 0.07। ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है? 5। नीचे कितने अंक बाद दशमलव है? 2। कम कर दो भाई, 3। यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 3 अंक बाद दशमलव होगी, और 3 अंक बाद दशमलव ऑप्शन नंबर बी के ही अंदर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। क्वेश्चन नंबर 161, और क्वेश्चन नंबर 161 क्या है कि 3/2 प्लस 5/3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करना है आपको 3/2 प्लस 2/3 से। करो भाई, 3 3 और 5 दूनी 10, 19/6 आ गया ये तो, डिवाइड बाई 3 3 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13, तो 13/6 आ गया ये, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करो और 6/13 कर दो, 6 से 6 कट गया, 19/13 आंसर आ गया। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है 19/13? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 162, और 162 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 2/5 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 2/5 प्लस 5/9। इतना क्वेश्चन है सिर्फ। कर दो भाई, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 28, और बटे 9 50 45, डिवाइड बाई 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, तो 18 और 25 43, और बटे में 9 पंजे 45। भाग करेंगे इससे तो ये कट ही जाना है, तो 28/49 आ जाएगा, ओ 43 आ जाएगा। तो 28/43 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। 162 के बाद 163 फिर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 2/9 प्लस 3/5 डिवाइड करना है हमें किससे? 2/9 प्लस 2/5। सोल्व करो, 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 27 और 10 37, तो यहाँ पर तो 37/9 पंजे 45 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम करना ही है, डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 10 और 18 28, और बटे में 9 पंजे 45, 45 से 45 कट गया, 37/28 आंसर आ गया। है कहीं 37/28? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये किस तरह से करना है? अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है और यहाँ पर डायरेक्ट आज वीडियो देखा और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं कि इस 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 9 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो 5 दूनी 10, 9 तिया 27, और जोड़ दो दोनों को, तो 27 और 10 37, और नीचे 9 पंजे 45। इसी तरह से यहाँ पर 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, जोड़ दो दोनों को, 18 और 10 28, और नीचे दोनों की गुना 45। इस तरह से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 था ना ये? हाँ 163। क्वेश्चन नंबर 164 पे आ जाओ भाई।
और क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोल रहा है, 5 ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर 4 है प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर 3 है प्लस 4 10 और -3 1/100। इतना क्वेश्चन है सिर्फ। तो 5 गुणा 10 की घात 4 यानी कि 5 के घात कितने जीरो लग जाए, 5 के साथ कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो। तो 5 के साथ 4 जीरो, 1 2 3 4 लगा दो। 6 के साथ कितने जीरो लग जाएंगे, 3, तो 6 के साथ 3 जीरो लगा दो। प्लस है 4 के साथ कितने जीरो लग जाएगी, 1 जीरो। तो इनको तो जोड़ दो भाई, 0 4 0 6 और 5 पॉइंट लगाकर। इसका कितना मतलब है कि 2 अंक बाद दशमलव 0.03, तो इसमें से 0.03 कम कर देंगे। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, 100 में से 3 जाएंगे यानी यहाँ तो 97 बच जाएगा। देखिए 0.97 से है कोई आंसर जिसके लास्ट में 0.97 आ रहा हो। अच्छा 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0.97 आ रहा है, लगा दो भाई। फिर यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे, 9, यहाँ 3 0 6 और 5, 560 39, 560 39.98 यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल पॉइंट की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब कौन से पे आ गए भैया, 164 हो गया, 165 पर। 165 में क्या बोल रहा है कि 0.08 मल्टीप्लाई 0.23 डिवाइड बाई 0.004, ठीक है ना। तो ऊपर क्या कितने अंक बाद दशमलव है आपकी, 4 अंक बाद। नीचे कितने अंक बाद दशमलव है आपकी, 3 अंक बाद, यानी कि 1। यानी कि जिस ऑप्शन में 1 अंक बाद दशमलव होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 1 अंक बाद किसमें है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, 165 के बाद 166 नंबर क्वेश्चन, और 166 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। 0.55 है मल्टीप्लाई 0.81 बटे में 4.5। तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, 4, नीचे कितने अंक बाद है, 1, तो 4 में से 1 जाएंगे 3। तो आंसर ऐसा हो जाएगा जिसमें 3 अंक बाद दशमलव। तो 3 अंक बाद दशमलव किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 66 के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167 2/3 प्लस 3/5 एक ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई 2/3 प्लस 2/5। करो भाई, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 19, और नीचे 5 तिया 15 डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 यानी कि 16, और बटे 5 तिया 15, इससे कट गया, आंसर आ जाएगा 9/16 है। सॉरी 19/16 है कहीं 19/16 कहीं भी नहीं है। कहां गड़बड़ हो गई फिर क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्त। क्वेश्चन अच्छा सही तो है यार, मैं 162 का आंसर देख रहा हूं, सही है 167 का 19/16 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 168 पे आइए। अब की बार यहां लिख लूंगा कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, 168 कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाता हूं वहां पर सिस्टम में देखकर लैपटॉप के अंदर। 168 में देखिए 40.7 है मल्टीप्लाई 40.7 मल्टीप्लाई 40.7 और प्लस 1 अपॉन में 40.7 मल्टीप्लाई 40.7 माइनस 40.7 और प्लस 1, ये है। और इसके हमसे वैल्यू पूछ रखी है कि क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर 40.7 40.7 40.7, इसको अगर मैं a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा a,
अगर एक को मैं b मान लो तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि a की 3 और b की 3 का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, जबकि a क्या है यहाँ पर 40.7 और b क्या है यहाँ पर 1, और a की 3 और b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही होता है। अब अगर मैं इसको a मान रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसकी सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में, ये मैंने a मान रखा, ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस, यहां अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 40.7 तो वैल्यू रहेगी, तो माइनस, लेकिन ये a है और ये क्या है b, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम ab, और 1 को क्या मान रखा है मैंने b, तो इसको मैं लिख दूं b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ये। अब ये जो a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम a प्लस b, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। देखियो लग रहे हैं एक जैसे ही, काट दो एक जैसे लग रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा a प्लस b, और a की वैल्यू क्या रख रखी है हमने 40.7 और b की वैल्यू कितनी रख रखी है हमने 1, तो जब 40.7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41.7, तो आंसर क्या हो जाएगा 41.7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी ठीक हो जाएगा। ये तो करने वाली बात थी क्वेश्चन का। बाकी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखो तो देखो दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि इसको देखते के साथ ही आपके अंदर एकदम पता चले, आपको दिमाग क्लिक करे, घंटी बजाए, मालिक मालिक ये तो a की 3 प्लस b की 3 या a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला है, और जैसे ही ये आपकी घंटी बजेगी, दिमाग आपकी घंटी बजाएगा कि मालिक मालिक a की 3 प्लस b की 3 या a की 3 प्लस माइनस b की 3 का फॉर्मूला है, तो नीचे ये संख्या जरूर होगी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ ही पेपर के अंदर जो सोल्व करना है, क्या काम करना है, a और b को जोड़ दीजिए, अगर ऊपर प्लस है, अगर ऊपर माइनस है तो a में से b को घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर 40.7 में 1 जोड़ देते तो आंसर क्या आ जाता, डायरेक्ट 41.7। इतना तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए कि कोई अगर किसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग की घंटी एकदम बजे, मालिक मालिक ये इसका तो फॉर्मूला ये है, तो डायरेक्ट आधी कैलकुलेशन दिमाग के अंदर ही हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 168 के बाद 169, 169 में क्या बोल रहा है दोस्त, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं यहां पर। 3 प्लस रूट 8 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8, माइनस है क्या, हाँ, और माइनस 6 प्लस 4 रूट 2, इतना सा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 3 प्लस रूट 8 से गुणा और नीचे भी 3 प्लस रूट 8 से गुणा हो जाएगी। यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर मतलब 8, तो 9 में से 8 जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब इसको लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्वेश्चन सिंपली ये रह गया इतना। अब इसमें यहां पर रूट के अंदर 8 है, यहां पर रूट के अंदर 8 है, लेकिन यहां पर क्या है रूट के अंदर 2, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम रूट 8 को रूट 2 में कन्वर्ट कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। इस रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुना 2 रूट के अंदर, और ये 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 रूट 2, तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2, तो इसको लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 6 और प्लस 4 रूट 2। ये ब्रैकेट का, अच्छा सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट है भैया, ये ब्रैकेट के अंदर लगाइए, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2 रूट 2 और 2 रूट 2 4 रूट 2 और ये माइनस के 4 रूट 2, तो इससे तो ये कट गया, 3 और 3 6 प्लस के 6 और माइनस के 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 बटा सन्नाटा, तो आंसर हो जाएगा इसका 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल ही तो कर रहे हैं हम, और कर ही क्या रहे हैं। रूट के अंदर 25 प्लस 10 रूट 6 प्लस रूट के अंदर 25 माइनस 10 रूट 6। सिर्फ इतना क्वेश्चन आपका दे रखा है। अब अगर यहां पर ये रूट ना होता तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन यहां बीच में प्लस है तो वो भी फॉर्मूला यहां पर नहीं लगा सकते। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इसको ना a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ेंगे वो देख लेते हैं। जब मैं इस फॉर्मूला को लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतनी सी तो बात है। अब यहां पर ये जो 10 है इसको किसी तरह से हम 2 बना ले, क्योंकि 2 और ab, तो ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये हमें ab बनानी है। तो यहां पर अगर बाहर 2 हो, क्योंकि ab के साथ क्या लगा होता है 2, और यहां ab के साथ क्या लग रहा है 10, तो ये 10 अगर 2 बन जाए किसी तरह से तो बात बन जाएगी। तो 2 बना सकते हैं इसको। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, और ये 5 अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 25 हो जाएगा, और 25 की गुना जब 6 में होगी तो कितना हो जाएगा 150। इस बात को समझिए, बस 150 हो जाएगा। हर क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे कि यहां कोशिश करना है रूट के बाहर 2 ही रहे, जो दूसरी संख्या है उसको रूट के अंदर भेज दीजिए। हमने अंदर भेज दी 5 अंदर जाकर 25 हो जाएगा, और 25 की जब 6 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 150। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 150। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब कहानी इससे आगे की। 2 तो हमने बाहर रख लिया और सारी संख्या को हम रूट के अंदर लेकर चले गए। अब हम इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं कि सिर्फ 2 ही बाहर रखा और सब संख्या हमने इसके अंदर ले दी। तो इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? अब ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सी 2 संख्याओं का होगा? तो वो 2 संख्या होंगी वो कि 150 को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ लीजिए कि जिनकी गुणा तो आए 150 और जोड़ आए 25। ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनकी अगर गुणा की जाए तो 150 आए, लेकिन अगर उनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाए 25 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या आ रही है माइंड में? तो आप बोलोगे बिल्कुल आ रही है, 10 और 15। क्योंकि अगर 10 और 15 को हम जोड़ते हैं तो जोड़ आएगा 25, लेकिन जब 10 और 15 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी 150। यानी कि ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है, ये रूट 15 प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर है। कैसे है जी? खोलो भाई इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि रूट 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15, रूट 10 का 10 प्लस 2, और a कितना है हमारा 15 और b कितना है 10, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 150। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 25 जमा 2 रूट 150, यानी कि इसका होल स्क्वायर। और यही तो ये संख्या है। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गई? रूट 15 प्लस रूट 10 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि रूट 15, इस पूरी संख्या को क्या लिख सकता हूं? रूट 15 प्लस रूट 10, और इसका क्या है? ये होल स्क्वायर है। प्लस इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट 10 और इसका होल स्क्वायर। यानी कि इस संख्या को इस तरह से लिख सकता हूं, इसको इस तरह से। स्क्वायर से ये रूट कट गया, खत्म भैया। बीच में प्लस है, ये प्लस के रूट 10 है, ये माइनस के रूट 10 है, खत्म। क्या बच गया हमारा? 1 रूट 15 यहाँ, 1 रूट 15 यानी कि 2 रूट 15। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2 रूट 15 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर से समझिए कि यहाँ पर जो भी संख्या होगी बाहर सिर्फ 2 रखना है और उस संख्या को अंदर ले जाइए और बाकी को। फिर जो ये फाइनल यहाँ पर संख्या आएगी, इसमें 2 संख्या ऐसी देखनी है जिनका मल्टीप्लाई तो इस संख्या के बराबर हो और जोड़ इस संख्या के। जो वो 2 संख्या आएगी वही रूट के अंदर ले लीजिए, क्योंकि ये कि हाँ पर हमारी रूट के अंदर, तो उन 2 संख्याओं को रूट के अंदर लेकर होल स्क्वायर कर दीजिए कि ये 2 संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी। यानी कि इस संख्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं
होल स्क्वायर से रूट कट जाना है, तो सिंपल फिर जोड़ है तो जोड़ दीजिए और घटा है तो घटा दीजिए, कट पिट जाएंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 171। और 171 में क्या कह दी जनाब, सिर्फ इतना कह रहा है कि 3√5 प्लस रूट 125। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5, यानी कि 5 और 3 8। 8√5 की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितने दे रखी है, 17.88 दे रखी है। पूछ क्या रहा है आपसे, √16 और √80। √80 का मतलब है 16 पंजे 80, यानी कि 4√5। √80 को क्या लिख सकते हैं, 4√5 प्लस 6√5। तो 6 और 4 10, 10√5 के आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। तो कुछ नहीं करना होता है मेरे मासूम से बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा 10√5 और ये आपका नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 8√5। √5 से √5 कट गया, ये हटाएंगे दशमलव तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100। इस 1 0 से ये 1 0 कट गए। अब काट लो भाई इससे 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, पॉइंट लगाकर 8 पंजे 40 और बटे कितना है 10। 1 दशमलव और इधर बढ़ जाएगी 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 22.35। तो कहीं मेरे दोस्त 22.35 चमकता है क्या, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप 171 के बाद 172, और 172 में क्या बोल रहा है कि √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 और इसी तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहां पर क्या काम करो, इस 30 के ऐसे दो टुकड़ा कर लीजिए जो लगातार हों, जिनकी दो ऐसे अंक हों, दोनों के दोनों लगातार हों, जैसे 2 3 4 5 6 7, यानी लगातार अंक हो दोनों, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो, 30 हो। तो ऐसे दो हैं 6 पंजा 30, यानी कि 5 छंगा 30। तो इसके दो टुकड़े हो गए 5 और 6, इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आ गई, 30 के। तो इसमें जो छोटी संख्या है हमेशा वो आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी संख्या आंसर होती, लेकिन यहाँ माइनस हो तो माइनस पर छोटी संख्या हमेशा आंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो है क्या कहीं 5, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको डिटेल से करें तो डिटेल से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x बराबर मान लेते हैं रूट के अंदर 30 माइनस रूट के अंदर 30 माइनस रूट के अंदर 30 माइनस, और इसी तरह से ये चल रही है। इसको इस तरह से लिखने पर हम लिख सकते हैं x बराबर रूट के अंदर 30 और माइनस, ये सब भी किसके बराबर हो जाएगा, x, क्योंकि ये भी तो सीरीज चली हुई है। तो यहाँ पर x दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² बराबर 30 माइनस x। इसको इधर लेकर आएंगे तो x² प्लस x और माइनस 30 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर क्या होंगे, x² प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30। इस दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 6। यहाँ से -5, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 6। तो x की वैल्यू एक बार तो क्या आएगी 5 और एक बार क्या आएगी माइनस के 6, माइनस ले नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ये इसकी हो जाएगी डिटेल की बात। लेकिन डिटेल में क्यों घुसना, डायरेक्ट ट्रिक लगा के आंसर दो ना। आपको तो आंसर से मतलब है, सिर्फ आंसर डायरेक्ट दीजिए ट्रिक से। अब आ जाते हैं 172 के बाद 173 पे। 173 में क्या बोल रहे हैं कि √5 बटे में √3 माइनस √2 माइनस 3√3 और बटे के अंदर √5 और माइनस √2 माइनस √8 आ जाएगा और बटे के अंदर
रूट 5 और प्लस रूट 3 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो नीचे से ये सब तो खत्म ही करना है। अब नीचे से जब खत्म करेंगे तो जो ये निशान है, अगर माइनस है तो प्लस से और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है बस। तो यहाँ पर रूट 5 डिटेल से ही बता रहा हूँ, वैसे माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए डिटेल से बताना पड़ रहा है भाई। यहाँ रूट 3 प्लस रूट 2 है, वो माइनस है तो प्लस से कर दो, रूट 3 प्लस रूट 2 से ऊपर गुना, और पहले ही रूट 3 माइनस रूट 2 पहले ही है यहाँ पर, और रूट 3 प्लस रूट 2 से नीचे गुना कर दी। इसी तरह से माइनस कर देंगे 3 रूट 3, ऊपर किससे गुना होगी, रूट 5 प्लस रूट 2 से, और नीचे भी क्या है हो जाएगी भाई आपकी रूट 5 माइनस रूट 2 तो पहले से ही है भैया, और रूट 5 प्लस रूट 2 से हमने लगा दी अपने पास से यहाँ पर ऊपर नीचे गुना करके, माइनस इसके अंदर कर दो भाई। अच्छा रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट 2, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस से कर दो, रूट 5 माइनस रूट 3, और बटे में रूट 5 प्लस रूट 3 तो पहले से ही आ रहा है भैया, और इसमें मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 3 से हमने कर दी अपने पास से। तो यहाँ पर देखो भाई पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। तो पहले का स्क्वायर 3, दूसरे का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो ये तो सोल्व होकर इतना ही आ गया, ठीक है ना। नीचे नीचे का सोल्व कर रहे हैं अभी, 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2 रूट के अंदर, तो 5 में से 2 जाएंगे तो ये सोल्व होकर कितना आ जाएगा आपका 3, बटे में कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ भी सोल्व होकर कितना आ जाएगा आपका 2। अब क्वेश्चन इतना रह गया बस। अब इसको शॉर्ट कर लो भैया, इस 3 से ये 3 कट जाना है, इस 2 से ये 2 कट जाना है, अंदर गुणा कर लो, 5 या 15 रूट 15 प्लस 5 दूनी 10 रूट 10 माइनस 5 या 15 माइनस के रूट 15 माइनस प्लस माइनस रूट 6, 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 रूट 10 माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, 2 तिया 6 रूट 6। अब देखो क्या कटता पिटता है, प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 10 माइनस के रूट 10 माइनस के रूट 6 प्लस के रूट 6। तो आंसर आ गया आपका नील बटा सन्नाटा यानी कि 0। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका 0 ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए। समझाने के लिए करना पड़ रहा है, वरना माइंड में कैलकुलेशन करें तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। सिलेक्शन लेना है ना तो माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी सीखिए। 170 है, पेन कम यूज करो, माइंड ज्यादा यूज करो। 174 2 रूट 12 मल्टीप्लाई 5 रूट 20 मल्टीप्लाई 3 रूट 15। सिर्फ ये है आपका क्वेश्चन। तो यहां पर 5 दूनी 10, या पहले इनको ना सिंपल कर लो, 12 रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12 यानी कि 2 रूट 3 लिख सकते हैं इसको, और 2 किस 2 में गुना होगी तो 4 रूट 3 हो जाएगा ये। तो इसी तरह से 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा तो 2 रूट 5 आ जाएगा इसका मतलब, और 2 5 पहले ये तो 5 तो 10 रूट 5 लिख सकते हैं इसको लिख लो भाई 10 रूट 5। और इसको भाई 3 पंजा 15 कोई जरूरत नहीं है, तो गुना कर दो भाई 10 चौक 40, 40 तिया 120 मल्टीप्लाई 5 तिया 15 रूट 15 और रूट 15 की गुणा कितने आ जाएगी 15, और 15 और 12 की गुणा 180, और 1 0 ये टिप जाएगी तो आंसर आ जाएगा 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, और 175 में क्या सरल करो, कर दो भाई सरल, रूट के अंदर 12 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 27,
अब रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 से प्यारा यानी कि 2 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 36 18 यानी कि आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। 176 पे आ जाइए। 176 क्या बोल रहा है कि 73 मल्टीप्लाई 73 प्लस 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 2 गुणा 73 गुणा 42। साफ साफ नजर आ रहा है, हर बच्चा समझ सकता है कि फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है 73, माइनस बी की जगह क्या है 42, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। 3 में से 2 जाएंगे 1, 7 में से 3 4 जाएंगे 3, 31 का होल स्क्वायर, और 31 का होल स्क्वायर बच्चे को पता है कि कितना हो जाएगा आपका 981। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी ठीक। नौ सौ 61। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 525 जमा 252 का होल स्क्वायर। 525 जमा 252 का होल स्क्वायर। जो बच्चा इन चीजों को समझ जाएगा, ये जो नंबर दे रखे हैं इन पर ना जाकर इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर उस चीज पर कोई बच्चा पहुंच जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होने वाला है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला लगा हुआ है अलजेब्रा का, बस वही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर है, और बटे में 525 गुणा 252 है। अब कैसे करना है, यहां फॉर्मूला लगा हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। 525 को ए ले लूं और 252 को बी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। और बटे में ये क्या हो जाएगा ए बी, यही बात हुई। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको खोलेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, क्योंकि माइनस के अंदर जब डायरेक्ट मैंने लिख दिया इतना तो यार समझ सकते हो, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, इतनी तो देखो आपको समझनी चाहिए। ये बात है कि मैंने डायरेक्ट किस तरह से लिख दिया। इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, बार माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे। तो यहाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पर सोल्व होकर के आ गया हमारा 2ab, यानी कि ये सारी चीज सोल्व होकर के आ गई 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा ab से ab कट गया, सॉरी 4ab, 2ab और 2ab कितने आ जाएंगे हमारे 4ab, ab से ab कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको बस दिमाग ना इतनी तेज चलना चाहिए कि क्वेश्चन देखते के साथ ही आपका दिमाग तुरंत बोल दे मालिक इसमें तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, बस इतनी सी बात। 178 क्या कह रहा है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 बटे में 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। यहां पर हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर और नीचे संख्या एक जैसी नहीं है, तो ए भी हम नहीं मान सकते, ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 0.01, 0.2 और 0.2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 0.04 बटे में 3 और 3 की मल्टीप्लाई 0.09, 6 और 6 की 0.36, दो अंक बाद दशमलव लगेगी, तो यहाँ का पर कितना हो जाएगा 0.05 और नीचे कितना हो जाएगा 36 और 9 45, 0.45, पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा तो 1/9 आंसर आ जाएगा। है क्या कहीं 1/9 आंसर आपका 1/9, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 178।
178 के बाद 179, फिर वही फॉर्मूला लगेगा 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 82 मल्टीप्लाई 28, तो ये ए बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आ जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2ab, कट जाएंगे जैसे पहले क्वेश्चन में काटे थे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4ab और नीचे ये क्या है हमारा ab। तो आंसर इसका पहले की तरह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 180 में क्या बोल रहा है कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, दूसरे ब्रैकेट में 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, और डिवाइड बाई 0.12 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 0.12, इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट हुए भैया। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 से काट दो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, यानी कि 0.001 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा 180 के लिए। क्वेश्चन नंबर 181 पे आ जाओ भाई। 181 क्या बोल रहा है, हल कीजिए, और किस चीज को हल करा रहा है हमसे कि √3 माइनस 1/√3 और इसका होल स्क्वायर है। तो पहले √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 और माइनस 1 और बटे √3 और इसका होल स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/3 आंसर आ जाएगा। 4/3 है क्या ऑप्शन में, कहीं ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 180 के बाद 181 पे आ जाइए भैया। 181 तो था ही है, 182 पे आ जाइए। 182 क्या बोल रहा है, सेम पहले वाला क्वेश्चन आ गया। 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर और अपॉन में 469 मल्टीप्लाई 144, तो ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी। ऊपर तो कट पिट के 4ab आ जाना है, नीचे 2 है और इसके साथ क्या है ये ab है, तो ab से ab कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया क्वेश्चन नंबर 183, और 183 में क्या बोल रहा है कि 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे में 3 प्लस 8 का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या लगा दो, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कट गया, आंसर आ गया आपका ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ए माइनस बी यानी 3 में से 8 जाएंगे माइनस के 5, ए प्लस बी 8 और 3 11, तो माइनस के 5/11 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। 183 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 144 पे आ जाइए। 144 क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 44 बोल रहा हूँ, 184 पे 467 मल्टीप्लाई 467 प्लस 166 मल्टीप्लाई 166 माइनस 2 गुणा 467 गुणा 166। बच्चे को भी पता होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 467 माइनस 166 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो 7 में से 6 जाएंगे 1, 6 में से 6 जाएंगे 0, 4 में से 1 जाएंगे 3, 301 का होल स्क्वायर है। और 301 का होल स्क्वायर अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया।
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत छोटे छोटे। नेक्स्ट हो 185। 185 क्या बोल रहा है, रूट के अंदर 0.15 प्लस 0.12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0.15 माइनस 0.12, सिर्फ इतना है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर यानी कि 225, और कितने अंक बाद दशमलव आएगी, 4 अंक बाद, तो लगा दो भाई यहाँ दशमलव 0.022 144.0144 आएगी। रूट के अंदर घटाओ भाई, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 में से 4 जाएंगे 8 और 0 पॉइंट, ये स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालो बाहर, ये तो क्या आ जाएगा 9, और बटे में कितने अंक बाद दशमलव 4 यानी कि 2 जीरो आएंगे नीचे, 2 जीरो, यानी कि 0.09 आंसर आ जाएगा। क्या है 0.09 आंसर, कहीं बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। 185 के बाद 186 पे आओ भाई। 186 क्या बोल रहा है, सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सब टोटली क्वेश्चन। 3.6 प्लस 6.4, 3.6 माइनस 6.4 माइनस 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर, इतना क्वेश्चन है सिर्फ। a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ कॉमन है तो बिल्कुल है a माइनस बी कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा हमारा a प्लस बी और माइनस है, माइनस अंदर जाकर चिन्ह पलट देंगे a और ये क्या हो जाएगा b प्लस हो जाएगा। यहाँ a से a कट गया है हमारा, तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू 2b, ये आंसर आ जाएगा। रखो भाई a माइनस बी, 3.6 में से 6.4 घटाओ पहले तो क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 3.6, b की वैल्यू कितनी है 6.4, तो यहाँ 14 में से 6 जाएंगे 8 और यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे 2, तो माइनस के 2.8 और बाहर 2b है हमारा। 2b का मतलब है कि इसका 2 गुना 6 दूनी 12, 12.8 कर दो भाई मल्टीप्लाई, 8 8 64, जिसके लास्ट में 4 आए। है कोई ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 है? एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके लास्ट में 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। माइनस में भी है और 4 भी है लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 187 फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दो। ए की जगह क्या रखेंगे हम 425, बी की जगह रखेंगे 424, तो 425 और 424 849 और गुना 1 यानी कि 849 ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया, 187 के बाद 188 फिर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है 0.98 के होल क्यूब प्लस 0.02 की होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.98 मल्टीप्लाई 0.02, और यहां अगर मैं लिख दूं 0.98 प्लस 0.02 तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर है -1, लेकिन यहाँ पर ये सब लिखने से हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया। और ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ये हो जाएगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और ये किस चीज का फॉर्मूला है हमारा? a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a प्लस बी यानी कि 0.98 और 0.02 को होल क्यूब, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 की होल क्यूब। ये तो यहाँ तक का फॉर्मूला था, और -1 और जुड़ा हुआ है तो 1 में से 1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 188 के बाद 189, 97 मल्टीप्लाई 97, 97 मल्टीप्लाई 97 यानी कि 97 का होल स्क्वायर करना है। और होल स्क्वायर कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाई रखा है। कैसे भैया, 7 का स्क्वायर 49, कैरी हो जाएंगे 4, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, 126 और 4 130, जीरो हाथ से लग जाएंगे 13, 9 नम 81 और 13 94। तो 94 0 9 है कहीं पर, तो 94 0 9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 190, 190 में फिर फॉर्मूला लगा हुआ है, ऊपर बन जाएगा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है क्योंकि पॉइंट की गलती हो रही है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन, पॉइंट की गड़बड़ है। यहाँ पर 1.93 है मल्टीप्लाई 19.3 है। अगर ये पॉइंट यहीं पर होता तो ए स्क्वायर का बन जाता, लेकिन यहाँ 19.3 है और सॉरी 1.93 और यहाँ 19.3 है, तो ए स्क्वायर नहीं बन सकता, लेकिन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ मैं अभी। माइनस 2.07 मल्टीप्लाई 20.7 अपॉन 19.3 माइनस 20.7, ये क्वेश्चन है। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, हटाएंगे तो मेरा मतलब है, तो यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 193 और नीचे कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 193 और नीचे कितना आ जाएगा 10 माइनस, ये कितना हो जाएगा 207/100 मल्टीप्लाई 207/10, जब पॉइंट हटाएंगे सब कुछ। इस पूरे के बटे में यहाँ आ जाएगा 193/10 और माइनस 207/10, पॉइंट हटाने पे सारे। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा कॉमन हमारा 1000 आ जाएगा बाहर, तो 1/1000 बाहर आ गया। अंदर कितना बच जाएगा 193 को क्या लिखते हैं ए लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पर ये तो बाहर आ ही गया कॉमन में, 207 को क्या लिख लेते हैं हम बी स्क्वायर, और नीचे 1/10 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बच गया हमारा ए माइनस बी। कोई दिक्कत, इस जीरो से भाई ये जीरो कट गई, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बटे में क्या है हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना रह गया ए प्लस बी बटा कितना भाई 100। ए प्लस बी कितना है हमारा, ए कितना है 193, बी कितना है हमारा 207 और बटा में क्या है 100। जोड़ दो भाई, 7 और 3 10 की 0 और 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4 और बटा 100, 2 0 से 2 0 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बस यहाँ पर पॉइंट हटाने थे, पॉइंट हटाकर ऊपर से 1/1000 कॉमन लेना था, नीचे 1/10, फिर फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 के बाद 191, और 191 क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लंबी चौड़ी गुना देखकर नहीं घबराना है, फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, 250 को ए मान लो तो ए की क्यूब, 150 को बी मान लो तो बी की क्यूब, और बटा में 250 गुना 250 यानी कि ए स्क्वायर माइनस 250 गुना 150 ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था कि इस टाइप का फॉर्मूला आ जाए तो ए और बी दोनों को जोड़ दीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिए। तो ए की जगह क्या है 250, बी की जगह क्या है 150, दोनों को जोड़ दो, 0 5 5 2 3 1 4, 400 आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा। अभी पहले कराया था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ देखना है, अगर प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो, अगर माइनस है तो दोनों में से माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 191 के बाद 192, 192 क्या है आपका 2.25 की पावर 1/2। पावर का मतलब है कि रूट के अंदर 2.25 जब 225 और बटे क्या आ जाएगा 100। 225 किसका स्क्वायर रूट है आपका, बोलोगे 15, 100 किसका है 10 का, यानी कि 1.5 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। और 193 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बाबू, आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 की पावर 2
डिवाइड बाई 7 की पावर 1/2 की पावर 4। तो इस 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 7 की पावर 2, तो कट के कितना आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा आपका ए, यानी कि इसका ए आंसर ठीक हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन यहीं पर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एलसीएम और एचसीएफ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।